ईगो मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल काम है। मैं इसी को ही आगे बढ़ाऊँ डॉक्टर साहब, तो इस पे मैंने एक किताब पढ़ी, मेरी बड़ी पसंदीदा किताब है, ईगो इज़ एनिमी, रायन हॉलिडेज़ की। वो कहता है कि वो लोग टीम बना ही नहीं सकते, वो साथ जुड़ ही नहीं सकते जिनकी ईगो बड़ी हाई होती है। और आज तो मॉडर्न साइकोलॉजी में जो ब्लेम गेम है, इसके ऊपर जो डॉक्टर साहब किताबें पढ़ी लिखी जाती हैं, साइकोलॉजी के जितने मज़ामीन हैं वो बताते हैं कि इंसान की ईगो इतनी होती है कि वो अपनी ईगो बचाने के लिए जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय वो इल्ज़ाम किसी को दे देता है और ख़ुद को बिल्कुल वो ठीक ठाक रखता है और ठीक नहीं होता। इस ईगो को मैनेज करने के लिए जो कि दुश्मन है, जो कि बदतरीन दुश्मन है, तमाम की तमाम खानकाएँ माजी में देखें, वहाँ कुछ प्रैक्टिसेस थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके ज़रिए ईगो मैनेज होती थी। ईगो को जो है ना ख़त्म किया जाता था, ईगो को कुचला जाता था। आज के जदीद ज़माने में आप क्या समझते हैं कि हम क्या क्या करें, कौन कौन से अमल हैं? वैसे तो इस्लाम जो है वो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह पहल करने का हुक्म भी इसलिए कि ईगो ख़त्म हो सके, लेकिन एक आम शख्स डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं वो क्या क्या करे तो उसकी ईगो मैनेज होगी, उसको लगाम डलेगी, उसके रिलेशंस बेहतर होंगे, अच्छा अच्छे के साथ मिल सकेगा, टीम बिल्डिंग सीख सकेगा? मैंने आपसे पहले इसका जवाब दिया ना कि अगर उसकी एग्जाम्पल, वो चाहता है कि उसकी ईगो जो है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है, फॉल्स ईगो जो है उसकी, तो उसको अपना कोई हीरो रखना पड़ेगा ना कि मैंने उस तरह होना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। छोटे बच्चे से ही शुरू होती है ना। छोटे बच्चे के सामने सबसे पहले तो उसके माँ बाप होते हैं, ठीक। तो माँ बाप को देख के या अपने बड़ों को देख के बच्चा नकाल होता है, वो सीख रहा होता है। और मुसलमान के घर में उसके पैदा होते साथ एक तो कान में अजान दे दी जाती है, तो अल्लाह रसूल का नाम उसके कान में चला जाता है। जो हमें लगता है कि यार ये कुछ तो बच्चे को क्या समझ है, एक दिन के बच्चे को, नहीं, ये वाइब्रेशन उसके अंदर जाती है, ये उसके डाटा में आ जाती है, कोई इसका रोल है, अल्लाह कुछ समझता होगा। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, 4, 5, 6 साल, घर में नमाज रोज़ा, कोई मस्जिद से स्पीकर की आवाज़, कोई ना कोई टीवी पे भी बात, या ख़ुद घर वाले बात कर रहे हैं, कहीं देखता है कि ये जो मेरे हीरो थे माँ और बाप, जहाँ ये फंस गए हैं, ये कह रहे हैं अल्लाह ही करेगा, अल्लाह मालिक है, तो उसे अल्लाह और नबी की पहचान होनी शुरू होती है। तो वही बेस्ट बात आ गई कि उस जितना मर्ज़ी वो अच्छा हो जाए, वो सरकार को अगर अपने सामने मिसाल रखेगा, ठीक है, या ज़ाहरी खानकाई निज़ाम जो हमारा था, तो वो अपने मुर्शद को अपनी अगर मिसाल रखेगा तो वो हम्बल रहेगा, वो हम्बल रहेगा। अगर उसका एक इमाम है, उसने उसके पीछे खड़ा होना है। या मामूल मैं कहता हूँ कि औलिया या मौला अली की एग्जांपल सामने रख लेगा अगर, या मैं फिर वो सैयद शुहदा की बात करूँगा कि इमाम हुसैन की, या उनकी मिसाल सामने रखेगा, तो हम में से कौन माइकल आल है जिसने उनके जैसे कारनामे कर लिए, तो वो हम्बल रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी औकात में, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। और साथ उसका मकसद अगर अल्लाह है, उसका एम अगर अल्लाह है कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो, हाँ, ठीक है, तो अल्लाह के प्यारे नाराज़ ना हो, ठीक। आज भी किसी भी वक्त आपने ज़्यादा स्टडी ना भी की हो, आपने घर से ही थोड़ा बहुत अल्लाह रसूल का नाम सुना हो, ठीक है, महीने में 4 बार जुमे को मस्जिद गए हो, किसी टूटे फूटे मौलवी साहब का भी थोड़ा बहुत बात सुना हो, सच्चा झूठा जैसा भी हो, लेकिन सरकार का नाम या करबला या सरकार की ज़िंदगी के बारे में या उनकी ज़िंदगी के जो भी मसाइब हैं, बदर, ओहद, खंदक, सारा कुछ उसने ज़रा से भी सुना है, तो उसको जब भी कोई मुश्किल टाइम आएगा, जब वो रियली चाहता है मसले का हल, और वो ये सोचे अगर कि यार मेरी जगह अगर सरकारी दो आलम इस वक्त होते तो क्या करते, या वो सरकार से पूछ ले, दौर उनका चल रहा है, ठीक है, तो दिल में पूछ ले, दिल में फ़ौरन आपको पता होता है। मैं नहीं ये मानता बात, ठीक है, जो लोग ज़हनी तौर पे सेहतमंद लोग हैं, जो भी एवरेज लेवल है जी सर, उसमें अगर वो एक लम्हे को सोचे कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, तो जिस चीज़ को आप ज़मीर कहते हैं, जी सर, ठीक है, मैं दिल की पहली आवाज़ कहता हूँ, ठीक है, वो आपको ज़रूर गाइड करती है। इस फ़ोन में या किसी कंप्यूटर में आप ज़रा सा हैंकी पैंकी करने लगते हैं, वो फट कहता है जी ये सॉफ्टवेयर, ये आपको ये मसला हो जाएगा, आप देख लें आप, ठीक है। तो जिसने ये मशीन बनाई है उसने इसके अंदर भी ये चेक एंड बैलेंसेस रखे हैं, वो आवाज़ ज़रूर आती है। खुदा जैसे कह रहा है कि जिस कौम को मैं तबाह करना चाहता हूँ, जब मेरा फैसला हो तो इसमें तबाह करना है, तो मैं उसके जो करता धरता और अमीर लोग होते हैं उनको खुद से काफिल कर देता हूँ। आय हाय हाय हाय, ठीक है, वो खौफे खुदा से फारिग हो जाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं, अमीर कह लें या अमीर लीड करने वाले, ठीक है, लीड करने वाले,
तो वो लोग खौफ खुदा से फारिग होने के बाद लाह व लहब या अपनी ईगो में पड़ जाते हैं, और ये ईगो आखिरकार आपकी टकरानी होती है किब्रिया के साथ, और फिर आपका निशान तक नहीं रहता। फिरौन को उसने फारिग कर दिया खौफ खुदा से।